हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्रिया प्यारे भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत बख्शे उस सारी खिदमत के लिए जो आपने यहाँ पर खुदावंद के लोगों के सामने उसके नाम उसके जलाल के लिए सर अंजाम दी है। और हम सबका ये ईमान है कि जब हम वर्शिप करते हैं तो हम तैयारी के मरहले में से गुजरते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि हमने यहाँ पर आधा पौना घंटा जो वर्शिप की है खुदावंद के हुजूर में, उसकी सताइश की है। हमारे दिल और हमारे ख्याल जो है और हमारी सोचें भी तैयार हो चुकी होंगी उस कलाम को लेने के लिए, उस मन को लेने के लिए जो हर रोज बरसता था। और लेकिन कुछ ऐसा भी वक्त आया कि जब खुदावंद ने कहा कि ये छठे दिन में आपने सातवें दिन का मन भी हासिल करना है, क्योंकि सातवें दिन फिर मन नहीं मिलेगा। सातवें दिन मन नहीं मिलेगा, एक जगह से मिलेगा। और वो कौन सी जगह होगी? वो सोने का मर्तबान होगा जहां से आपको वो मन मिलेगा, क्योंकि उसके अलावा जहां से भी मिलेगा वो कीड़ों वाला होगा। क्योंकि उसने बताया कि अगर तुम ज्यादा रखोगे, उसको स्टोर कर लोगे अपने तरीके से, तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए सुबह का इंतजार मत करना, जो तुम्हारी जरूरत हो उतना ही लेना। हालेलुया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि खुदावंद का नाम बेफायदा मत लेना। हालेलुया। आए हम मेरे अजीजों खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आए हुए तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए, और जितने भी आप यहाँ पर आए हैं अपना वक्त खुदावंद के लिए कीमती करने को, क्योंकि हमारा वक्त उस वक्त कीमती होता है, मैं अक्सर कहता हूँ, जब हम ये वक्त खुदावंद को देते हैं। हालेलुया। वरना हमारे वक्त की कोई बुकत नहीं होती, उसको कोई कीमत नहीं होती उसकी। हालेलुया। और हम खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। खुदावंद ने हमें आज का दिन दिया, जिंदगी दी। बेशक बहुत से ऐसे हैं जिनको आज का दिन नसीब नहीं हुआ। आमीन। और बहुत से ऐसे भी हैं कि जिनको पिछले दिनों के अंदर बड़े बड़े क्राइसिस, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वो उसमें से जूझते हुए, निकलते हुए, लड़खड़ाते हुए खुदावंद उनको बचाया और वो आज यहाँ पर खुदावंद के मज़बा तक पहुंचे हैं। आमीन। इसलिए खुदावंद ने कहा था कि जमीन पर जो कुछ भी होता है बेमकसद नहीं होता, उसका कोई मकसद होता है। हालेलुया। तो हम भी जमीन पर अगर जिंदा हैं तो बेमकसद नहीं है, मकसद से जिंदा है। आमीन। हालेलुया। आज हम निकालते हैं खुदावंद के कलाम अक़दस में से वो नविश्ता जो खुदावंद ने मेरे और आपके लिए, मेरे अजीजों, लिखवाया। और ये कई दहाइयों, कई जमानों का सफर करके आज मुझ तक और आप तक पहुंचा है। और ये इसलिए पहुंचा है कि हम इससे मुस्तफीद हो सके, इसको जान सके, समझ सके, और अपने वक्त की नौयत को जान सके, और अपने वक्त के मुताबिक इसे समझ कर अपने ऊपर इसे देखें कि इसमें से मेरे और आपके लिए कौन सा भेद निकलता है। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से। हम खास तौर पर दो हवाले पढ़ेंगे। और पहला हवाला हम नए अहदनामा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, उसका 16वां बाब, उसका 16वां बाब मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत देखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक हम इसे पढ़ेंगे। हालेलुया। जी, कोई भी भाई से बुलंद आवाज में खुदावंद के लोगों के लिए तिलावत करें। प्रेज़ गॉड। फिर फरीसियों और सदूकियों ने जी पास आकर अजमाने के लिए उससे दरखास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। सदूकियों और फरीसियों आलमे दीन जो उस जमाने के थे, शरअ के मुअल्लिम थे, उन्होंने यीशु मसीह को आजमाने के लिए क्या किया? उन्हें कहा कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। जी। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहे। जी, खुला रहेगा। शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा। इसको अंग्रेजी जुबान में लिखा गया है कि शाम को तुम कहते हो कि मौसम फेयर रहेगा, अच्छा रहेगा, खुला रहेगा मौसम, क्योंकि बंद बंद मौसम ठीक नहीं होता। हालेलुया। जी। क्योंकि आसमान लाल है। हाँ जी। और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी, क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। अब शाम को भी लाल था लेकिन उसके रिजल्ट फर्क थे, और सुबह को भी लाल है लेकिन रिजल्ट क्या है? उसके लाल होने के फर्क है। जी। आंधी चलेगी क्योंकि आसमान दिन को लाल है, और अगर रात को लाल है तो खुला रहेगा। इसका मतलब समझते हैं? अंग्रेजी की आसमान की सूरत में जी तो तमीज करना जानते हो। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो। जी। मगर जमाने की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। मगर इस जमाने की अलामतों में, मगर जमाने की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। तमीज का मतलब फर्क नहीं निकाल सकते। जी। इस जमाने के बुरे और
ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं। उसने कहा इस जमाने के बुरे और जनाकार लोग इब्ने आदम से निशान तलब करते हैं। एक और जगह पे लिखा है इब्ने आदम से निशान तलब करते हैं। जी, मगर यूना के निशान के सिवा जी कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। अब इसका मतलब यीशु झूठ नहीं बोल रहा। यीशु कह रहा है अब से सिर्फ एक ही निशान तुम्हें दूंगा। आमीन, आमीन। अब से तुम्हें सिर्फ एक ही निशान दूंगा। और वो कौन सा दूंगा? यूना वाला निशान। और यूना कैसे? यूना के निशान के अलावा कोई निशान तुम्हें ना दिया जाएगा। जी, आमीन। जी, ये चौथी आयत तक चला गया। हाँ, उनको छोड़कर क्या कर गया? चला गया। अब लूका की इंजील 14वां बाब निकालेंगे जल्दी से। लूका 14 उसके 41 से 44वीं आयत लिखा दिया। जी पढ़िए, पढ़िए। 19वां मुकद्दस लूका रसूल की मार्फ लिखी गई जी 19वां बाब 41 से लेकर 44वीं आयत तक। जी पढ़िए। जब शहर के नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा। जब शहर के नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। काश के तू अपने इसी दिन में, ये जो तेरा टाइम चल रहा है, ये जो तेरा वक्त चल रहा है, ये जो दिन चल रहा है 7वां, इसके अंदर तू सलामती की बातों को जानता। जी, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। लेकिन अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। जी, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे। हाँ जी। तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। ऐ यरूशलेम, तेरे गिर्द तेरे लोग जो दुश्मन होंगे तेरे, वो तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे और तुझे घेर लेंगे। यरूशलेम तुझे घेर लेंगे। जी, हर तरफ से तंग करेंगे। हर तरफ से तंग करेंगे। तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे। हाँ जी। और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे। और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर है। यरूशलेम तू जो पत्थरों का बना हुआ है। आमीन। पिछले दिनों में हमने जिंदा पत्थरों की बात की थी। तू जो पत्थरों का बना हुआ है, तुझ पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जी आगे। इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना। हाँ जी। पर निगाह की गई। इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। जब तुझ पर निगाह की गई। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए मेरे अजीज और भाई से बरकत हो। और इस कलाम के वसीला से हमारा ईमान मजबूत हो। और अगर किसी पर किसी भी तरह की मुश्किल का साया है तो आज इस कलाम के सादर होने के बाद आपकी जिंदगी से वो साया अलग हो जाए। और हमेशा याद रखिएगा बैठने से पहले, ये जो मैं लफ्ज कहता हूँ ये आपके ईमान के पीछे आपकी शिफा होनी है, मेरे कहने के पीछे नहीं होनी। भाई इब्राहिम कहते थे जब भी कोई उनके पास आते शिफा के लिए तो वो कहते थे कि शिफा मुझ में नहीं है, नो, लेकिन शिफा आपके ईमान में। अगर तू ईमान रखती है कि मैं खुदावंद की तरफ से हूं और खुदावंद की तरफ से बात कर रहा हूं और जो मैं कह रहा हूं सच है और यीशु ही खुदावंद है, तो फिर वो शिफा तुम्हें मिल जाएगी। अब 2-3 बातें हैं। कई बार हमारे मुंह से हम कह रहे होते हैं यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही है, लेकिन दिल से नहीं कह रहे होते। आमीन। तो ईमान से कबूल करेंगे तो आपको शिफा होगी। तशरीफ रखिए, खुदावंद आपके साथ। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे सिसो आज के कलाम के लिए। खास तौर पर आज का मैं टॉपिक आपको बताता चलूं। ये जो 2 आयत हमने पढ़ी है, एक और आज भी मैं अगर मौका मिला तो पढ़ाऊंगा। इफ्सियों के खत के 5वें बाब के अंदर, इफ्सियों 5 बाब और उसकी 16वीं आयत भी पढ़ेंगे हम, निकाल के रखिएगा अगर टाइम मिला तो। इसमें आपने दोनों आयत के अंदर जिनको खुदावंद के लोग और उल्मा इन्हें गवाह भी कहते हैं, क्योंकि खुदावंद की हर बात एक गवाही है। खुदावंद का कलाम जो है गवाही है। और इन 2 गवाहों की बातों से, इन 2 हवाला जात जो मत्ती रसूल की मार्फत और लूका रसूल की मार्फत हमने पढ़ा है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इनमें हमें एक कॉमन चीज नजर आ रही है। और वो क्या है? जमाने की, वक्त की बात है। हालेलुया। आपको पता है वक्त जो है सेकंडों से और माइनस सेकंड भी है। सेकंड के माइनस हिस्से भी हैं जो बाकायदा इसका मेजरमेंट करते हैं, उनको पता है कि सेकंड से भी नीचे की बात है। तो वहां से जाके आपका टाइम एलिमेंट शुरू होता है। हालेलुया। वक्त की इकाई वहां से शुरू होती है। हालेलुया। तो क्या है?
यहां पर औकात की यानी वक्तों की बात की गई। अगर हम इसे अवकात कहें तो फिर भी ठीक है, औकात कहें तो फिर भी ठीक है। वक्त की जमा औकात होता है। ये वो वाला औकात नहीं जिसको हमने कहा कि हम तेरी औकात जानते हैं, ये वो औकात नहीं है, ये अवकात वाली औकात है। आमीन आमीन। अब मामला क्या है, यहां पर तस्करा किया गया है सदूकी और फरीसी, जो कि उस जमाने के बनी इस्राइल के अंदर आलम शरा थे। ये निशानों को मांगते थे। ये कहते थे कि अगर कोई नबी या गैबीन हो तो निशान दिखाए। हालेलुया। और अगर वो निशान दिखाता है और वो कलाम के मुताबिक है और निशान नहीं दिखाता तो वो झूठा नबी है। अगर वो निशान दिखाता है तो ठीक है, अगर निशान नहीं दिखाता तो वो क्या है, झूठा नबी है, क्योंकि उसके पास कोई निशान नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो मैं ये समझता हूं कि खुदावंद ने, यीशु मसीह ने बहुत से निशान उनके सामने दिखाए थे। हालेलुया। लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करते थे। करते इसलिए नहीं थे कि वे यीशु मसीह को समझते थे कि ये मुकद्दसा मरियम और यूसुफ का बेटा है और वो तो हम में से ही है। वो क्या है, हमारे ही करीब करीब के इलाके में रहते हैं, इसलिए हम इसे कुछ इतना कैसे मान नहीं सकते। फिर बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको लेकर के वो हद में आ गए थे। वो समझ रहे थे कि यीशु मसीह जैसे दावे करता है, यीशु नासरी जो कहता है वो दावे जो हैं खुदा ही कर सकता है, इसलिए हम इंसान को खुदा की तरह क्यों माने। आमीन। और फिर होगा क्या, इसमें खास बात समझिएगा, वो ईमान को ताकत देने के लिए, ईमान को बचाने के लिए यीशु से नहीं पूछ रहे थे, बल्कि उसको आजमाने की खातिर पूछ रहे थे। हालेलुया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं। भाई ब्रैनम अपने जमाने के अंदर जब आए तो उन्होंने अपने एक मैसेज में आखिरी जमाना के मसाशुदा लोग, उनका एक मैसेज था, उसके अंदर उन्होंने बयान किया कि हमारे जमाने का जो नबी है वो रूहुल कुद्स है। आमीन। रूहुल कुद्स जब आता है तो नबूवत आती है, नबूवती कलाम आता है। हालेलुया। और अगर हमने उस नबूवती कलाम को समझ लिया, परख लिया और उसको अपने पास रख लिया तो ये वो नबूवत है, ये वो नबी है जो हमारे जमाने में आए। आमीन आमीन। क्योंकि इंसान बजाते खुद कुछ नहीं होता, उसको खत्म होना है। आमीन। कितने पैगंबर और कितने नबी आए बनी इस्राइल के अंदर, और फिर कुछ का वादा यीशु ने किया जो कि हमारे जमाने में आए, एलिया अलबत्ता आएगा। आमीन। फिर बताया कि आने वाले वक्त के अंदर एलिया और मूसा, जबकि मुकाशमे में हम देखते हैं कि वो आएंगे। आमीन। लेकिन याद रखें ये खत्म हो जाएंगे, ये बदन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक जमाना था, भाई ब्रैनम आए, उन्होंने मैसेजेस दिए, उन्होंने बहुत से भेदों को खोला, और फिर वक्त आखिरत पे क्या हुआ, उनका बदन इस दुनिया से रालत कर गया, चला गया। हालेलुया। लेकिन याद रखिए भाई ब्रैनम एक बात करके गए हैं कलाम में से एविडेंस देकर कि इंसान तो मर जाता है, मुकद्दसीन मर जाते हैं, लेकिन रूह उनसे कभी जुदा नहीं होता। सॉरी, रूह उनसे क्या है, कभी अलग नहीं होता। और हम देखते हैं कि अलीशा के वक्त के अंदर, हालेलुया, अलीशा के वक्त के अंदर एक शख्स मर गया और उसको दफन किया गया, तो उसकी हड्डियां जो थी अलीशा की हड्डियों से टकरा गई। आमीन। और वो मुर्दा क्या हो गया था, जिंदा हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि खुदा का रूहुल कुद्स जो है वो अलीशा की हड्डियों के मरने के बाद भी उनके ऊपर था, छोड़ता नहीं है ईमानदार। जब एक ईमानदार मरता है तो पाक कलाम ने उसे कहा है मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में हुए। फिर एक जगह कहते हैं जो मसीह में सो गए। फिर उसने कहा वो मरता नहीं बल्कि हमेशा जिंदा, उसे मौत नहीं आती। इसका क्या मतलब, उसके बदन के ऊपर भी खुदा का रूह क्या करता रहता है, जुम्बश करता रहता है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। लोगों को लगता था कि यीशु मसीह का बदन मर चुका है, और यकीनन कुछ टाइम के लिए यीशु का बदन मर भी गया। ये मानने वाली बात, क्योंकि अगर यीशु मरता नहीं तो कलाम पूरा नहीं होता। जान देने का मतलब यही होता है कि मर जाना। और जब यीशु मर गया तो थोड़े वक्त के लिए हालात ऊपर नीचे हो गए। सारे लोग खुश हो गए जो दुनियादार थे जिन्होंने सलीब पर चढ़ाया, और फिर इब्लीस भी खुश हो गया।
आमीन। अपनी अपनी जगह पे सभी खुश थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि बिल्कुल वेरी नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल करीब ही के लम्हात के अंदर जब पत्थर को लुटा दिया जाएगा उसकी कब्र के आगे, तो यीशु कब्र के पीछे उसका रूह उसकी हड्डियों पर जुम्बश कर रहा होगा। और जब उसकी हड्डियों पर जुम्बश कर रहा होगा तो यीशु मसीह वो बदन नहीं है जो अलीशा वाला था। नेवर। यीशु मसीह के बदन और अलीशा के बदन में थोड़ा सा अंतर था, फर्क था। वो क्या था? यीशु मसीह का बदन कुंवारी से पैदा हुआ था। यीशु मसीह का बदन खुदा का बदन था। यीशु मसीह का लहू खुदा का लहू था। आमीन। ये अलीशा का लहू खुदा का लहू नहीं था। आमीन। अलीशा का बदन खुदा का बदन नहीं था। लेकिन मुझ पर और आप पर एक भेद को जाहिर करने के लिए कि जैसे दुल्हन को कभी खुदा का रूह नहीं छोड़ता, उसकी हड्डियों के ऊपर खुदा का रूह हमेशा कायम रहता है, चाहे वो उसका बदन दुनिया से चला भी जाए। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं तसल्लीकियों के खत के अंदर, सबसे पहले तो वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, आमीन। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों में उड़कर खुदावन का क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। आमीन। अब मेरे कहने का मतलब यह है मेरे अजीजों कि ईमानदार जो है उससे कभी खुदा का रूह अलग नहीं होता। आमीन। लेकिन यह जमाने की बात है। यहां पर खास कहा गया कि अगर तू वाकई नबी है तो कोई निशान दिखा दे। अब यीशु मसीह ने कहा निशान जरूर दिखाऊंगा और वो यूनाह का निशान होगा। आमीन। जैसे यूना 3 दिन और रात मछली के पेट के अंदर रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन और रात जमीन के नीचे के इलाका में रहेगा। एक और जगह पर, एक और मकाम पर आप इसे पढ़ेंगे दूसरी किसी अंजील में, तो वहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि इस बात का तज़किरा लूका की अंजील में भी हुआ है और दीगर और भी कुछ जगहों पे हुआ है। आमीन। तो ये वो निशान था और वो निशान दिखाया गया। लेकिन याद रखें, कुछ निशान ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को ही नजर आते हैं, सबको नजर नहीं आते। अब यीशु मसीह ने वो इतना बड़ा निशान उनको दिखा दिया, लेकिन समझ फिर भी नहीं सके, आज तक नहीं समझ सके। आमीन। मेरे अजीजों भाई बहन, कहते हैं कुछ भी मुख्तलिफ नहीं हुआ। कुछ भी जो पुराने अहद में हुआ था वो यीशु के दौर में हुआ, और जो यीशु के दौर में हुआ था वो दुल्हन के दौर में हुआ। आमीन। हालेलुया। निशानों की बात करें तो यीशु मसीह हमारे लिए एक निशान है, ईमानदारों के लिए बेसिकली। पुराने अहद के लोगों को कहा गया यिर्मयाह नबी के जरिए से, ईसाया के जरिए से, खुदा खुद तुमको एक निशान बख्शेगा। यीशु मसीह क्या है हमारे लिए? निशान। क्या है? एक कुंवारी हमला होगा और वो बेटा जन्मा। यीशु मसीह हमारे लिए निशान है। आमीन। अगर एक जमाने में वो नबूवत पूरी हुई जिसको आज दुनिया ये कुछ दिनों के बाद मनाएगी, सारी दुनिया। आमीन। सारी दुनिया आज से 2000 साल पुराने, गौर से सुनिए बात, ध्यान लगाएंगे, इस बात में बड़ी खास बात है। सारी दुनिया के क्रिश्चियंस, ओवरऑल दुनिया ये मानती है कि यीशु पैदा हुआ था, इंक्लूडिंग अस। हम भी मानते हैं, मानेंगे नहीं तो ईमान गिर जाएगा। सारी दुनिया मानती है कि यीशु पैदा हुआ था। आज से 2000 साल पहले की ओवरलैपिंग पीरियड हो चुका है, अब तो ऊपर मुद्दत हो गई। पैदा हुआ था, हालांकि उनको यह भी पता नहीं कि किस डेट को पैदा हुआ, फिर भी मानते हैं कि पैदा हुआ था। हालेलुया। उनके पास उस दिन को मानने की कोई खास वजह नहीं है, कोई खास एविडेंस नहीं है, कोई निशान नहीं है। कोई है नहीं, और जो है वो गलत है। जो निशान उनके पास है, मिसाल के तौर पे जो डेट और महीना उनके पास है, वो गलत है। और मैंने इस पर आपको बहुत सालों से सिखाया, काफी सालों से आप इस बारे में जानते। शुक्र है आप जानते हैं। हाथ खड़ा करो, कड़े कड़े जानते हैं। गुड, वेरी गुड, ओके। लेकिन हम इस पर बात करते हैं कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आए, सभी जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन किस दिन आए, किस महीने में आए, किस साल में आए, ये नहीं जानते। फिर भी जोशो खरोश के साथ उसके जन्मदिन को, पैदाइश के दिन को क्या करते हैं? मनाते हैं, ये जाने बगैर कि क्या यही डेट है, ये जाने बगैर कि क्या यही महीना है, बस ये सोचते हुए कि
यीशु पैदा हुआ था, दैट्स इट। और जब ये जानते और बूझते हुए मना जाते हैं, ना जाने हुए, अनजाने में मनाते हैं, सॉरी मेरी बात को समझ रहे होंगे आप, बेजाने हुए, ना जाने हुए इन चीजों को मनाते हैं, तो 99% 9 पॉइंट गलत चीजें कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर उन्हें पता हो इस डेट को पैदा हुआ, तो उस दिन के अंदर उनको पता चले कि उस दिन के अंदर वक्त और मियादों में खुदा ने रखा क्या था। क्योंकि खुदा कभी भी वक्त से बाहर कोई काम नहीं करता हमारे लिए। वक्त से बाहर खुदा काम नहीं करता हमारे लिए, इंसान के लिए। इंसान वक्त की कैद के अंदर है। आमीन। और जब वक्त की कैद से निकलेगा, जब ये आसमानों में उठाया जाएगा, तो वक्त इस पर गालिब नहीं होगा। फिर इसकी कोई उम्र की हद नहीं होगी, फिर ये मरेगा नहीं कभी। आमीन। लेकिन अभी क्या होता है, ये मरता। आमीन। ये पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है जी। फिर उधेड़ उम्र होता है, बूढ़ा कह दिया, उधेड़ उम्र होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर करते 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 दुनिया से खत्म, चाहे 200 साल भी जी। हालेलुया। तो क्या हुआ, लोग इसको मानते हैं और बगैर जाने इसको मानते हैं, सिर्फ इस पर कि हाँ यीशु पैदा हुआ था, यीशु आया था। यीशु क्या था? आया था। लेकिन अपने जमाने में नहीं मानते कि वो आया है। नो, उनको पता ही नहीं। कैसे? जैसे फकी और सदूकियों और फकी फरीसियों को पता नहीं था कि यीशु जो आने वाला है दर हकीकत यही है जो हमसे बातें करता है। उन्हें समझ नहीं आ रही। आमीन। उन्हें समझ नहीं आ रही कि यीशु हमारे सामने है। यीशु बातें कर रहे हैं, यीशु दावे कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन क्यों समझ नहीं आ रही थी? लूका ने बयान किया क्यों समझ नहीं आ रही है, जो दूसरा वाला, क्योंकि अब सलामती तुम्हारी आंखों से छुप गई है, छुपा दी गई। और यीशु ने कहा था ताकि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए। ऐसा भी ग्रुप है भाई, आपको दुनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। ईसाई होंगे ने, असली ईसाई होंगे, वो क्यों नहीं बचती भाई, वो क्यों नहीं बचता भाई? आपने कह लिया ना 2-3 बार 4 बार कह दिया, ओके हो गया, नहीं बचेगा। पाक कलाम ने क्या कहा, 1 या 2 बार कहकर उसे। अब आप चले हैं उसकी पूरी जिंदगी का उजला उठाने के लिए, ले डूबेगा आपको भी साथ। आप उस भेड़ के पीछे जाएं जो भेड़ बरगजीदा है, और आपको लगेगा कि भेड़ बरगजीदा, आप जाएंगे भैया, बात को समझ। लेकिन जो भेड़ बरगजीदा नहीं ना, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी। अगर जरा सा भी आप खुदा के कलाम के साथ सही है ना, तो खुदा का वो बताएगा आपको नहीं जाना, नहीं जाना। इसलिए एंड टाइम मैसेज के अंदर आप बहुत से खातमों को देखेंगे, वो इतना फिक्र फुकर कोई नहीं करते। पता है क्यों नहीं करते? मैंने एक जगह पे एक लाइन पढ़ी थी, बड़ी जबरदस्त लाइन थी, डोंट वाटरिंग एवर डेड फ्लावर्स। मुर्दा फूलों को पानी मत दो, नहीं खिलेंगे, नहीं खिलेंगे, नहीं। क्या समझा? हालेलुया। आप बोल सकते हैं कैसे, आपको कैसे पता नहीं खिलेंगे? तो मैं उनको बाइबल मुकद्दस में पौलुस का एक हवाला बताने की कोशिश करता हूं। पौलुस ने कहा था, रूहानी शख्स हर किसी को परख लेता है, लेकिन किसी से परखा। ये किसी वाले जो है, ये वो वाले किसी नहीं है। अगला भी रूहानी होगा तो ये परख लेगा इस रूहानी को, लेकिन अगला अगर रूहानी ना हुआ तो कभी परखा नहीं जाएगा रूहानी उससे। बात समझ आई कि नहीं समझ? अब यहां पर उनको यीशु नजर नहीं आ रहा। मुकाशवा 10 में लिखा हुआ है, सॉरी अगर मैं गलत नहीं तो 11 में लिखा हुआ है, जब जोरावर फरिश्ता उतरा है। मुकाशवा 10 में। आमीन, एम आई राइट? मुकाशवा 10 में एक जोरावर फरिश्ता उतरा है। हालेलुया। ये कब उतरेगा भैया, बताएं मुझे जरा, कब उतरेगा? ये कब की बात हो रही थी? मुकाशवा अभी उतरेगा कहीं? भाई वक्त तो पूरा हो गया। क्यों भाई? जेडे निशान ने वो तो सारे पूरे हो गए ना। देखो ना, रशिया का निशान सी, रशिया ने जंग का ऐलान कर दिया। भाई ब्रैनम ने अपने 7 किस्म के विजन्स में ये रशिया का जिक्र किया। अपने 7 तरह के विजन में उसने अभी की जो बाइडन के साथ औरत है उसके कपड़ों का भी जिक्र किया था, क्या किस कलर के होंगे। आपको क्या लगेगा? अपने पास इतने कलाम सुनना कहा जाना छुट्टी कानून लगे बहुतियां गल्लां से करना,
सीखेंगे नहीं तो ईमान कितों आएगा? आमीन। और अगर ईमान नहीं आया, आखिरी जमाने दिन मसाला मैसेज नहीं आया साढ़े को, तो फिर तुसी भी साधारण कलीसियावां करें, नॉर्मल कलीसियावां जिस तरह तंजीमियों के अंदर चलो चलन के ऊपर जट चल रहा है। कभी किसी ने पूछा भाईजान है साढ़े को कोई नहीं सानू भेजो, व्हाट्सएप से क्लिक ही करना ना मैं कर दूंगा, क्या ख्याल है? पर आपको जमेलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते ही नहीं। आप कहते हैं जमेलों में क्यों पढ़े, तो मैं उनसे कहूंगा क्यों नहीं पढ़े भाई, आप पढ़े तो हुए, बच्चे की रोटी नहीं खवाते जमेले पे। तो ये जमेला नहीं है, तानू समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ये मुकाशवा 10 में जो जोरावर फरिश्ता उतरा है, मैंने कितनी बार पढ़ाया कितनी बार? आमीन। तो वो कब उतरा है, कब उतरेगा? उतरा है या उतरेगा? चलो मुकाशवा में तो वही बताया गया है भाई, वही बताया गया है जो हो चुका है, 7वें जमाने के अंदर होगा। आमीन। फिर अब्दियत के बारे में बताया। अब ये मुकाशवा 10 के अंदर जोरावर फरिश्ता उतरा और उसके हाथ में खुली हुई किताब थी, भेदों की किताब थी। अब कलीसिया कौन सी किताब को खाती है और जानती है और मानती है? वो है भेदों की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन। भेदों की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन। आमीन। इसको मोरों की किताब भी कहते हैं। इसने दे दी यूहन्ना को। यूहन्ना जमीन पर नबी की अलामत है। आमीन। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस जमाने में यीशु आया। आमीन। आज के लोग उस जमाने के यीशु के आने की खुशी मना रहे हैं। सही होगी, इस बात को समझ गए आप? 2000 साल पहले यीशु कहां में आया, किन में आया था? क्रिश्चियंस में। दसो फटाफट दसो, क्या क्रिश्चियंस थे वहां पे? मसीही लोग थे। कौन थे भाइयों? तुसी भी बोलो थोड़ा जा, पिछले पास। यहूदी थे, यहूदी थे, बनी इस्राइल की नस्ल में से यहूदी लोग। आमीन। तो क्रिश्चियन तो थे ही नहीं वहां पे। तो यीशु आ गया था, किन में आया था? यहूदियों में। क्यों आया था यहूदियों में? क्योंकि पहले वादे ही उनके साथ थे, इस वजह से आया। आमीन। आपने कभी देखा है कि कभी किसी सगे वालिद ने अपने सगे बेटे को किसी उसके वालिद ने अपनी जायदाद से आम कर दिया हो? सुने हैं भाई जी, बड़े केसेस हैं, अखबार में दे देते हैं, ये हमारा कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये हमारी कोच नहीं मानता, कोई बात नहीं सुनता मानता। हमें इसने प्रॉब्लम में लाया हुआ है, ये बंदा हमें ला रहा है। अभी मुआशरे में इसने ठीक नहीं रखा। आमीन। तो उसे आप कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? तो खुदा की पहली जो खासुल खास थे, उनके साथ वादे थे, और जब वादे थे उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, और जब यीशु को नहीं पहचाना तो मतलब अपने वक्त को नहीं पहचाना। वो ये तो जानते थे, उसने कहा फकी फरीसियों से यीशु ने कि तुम शाम को देखते हो आसमान लाल है तो आप कहते हो मौसम बड़ा अच्छा रहेगा, खुला खुला मौसम रहेगा, है ना? और सुबह जब आसमान लाल होता है तो आप कहते हो आंधी चलेगी। तो कहते हैं आसमान के जमीन के निशानों का बड़ा पता है तुम्हें। की ख्याल है? आज भी साढ़े लोग अपने अपने घर च बड़े साइंसदान ने, अकलमंद ने, लेकिन गल करो कलाम दी तो कोई अकल नहीं। अच्छा हाँ, बल्कि एक अकल है, कहते हैं हम सब साई होते हैं। हम सब क्या होते हैं? मसीही होते हैं। शुक्र है उन तो लोग साई कहने तो बाज आ गए, लोग समझ गए कि नहीं, वरना पहले तो लोग तुसी कौन साई? हम साई नहीं है। समझ गया ना? अगली बात समझ गया ना? हाँ, हम सही हैं। अच्छा, तो क्या हुआ यहां पर? यीशु ने कहा कि तुम अपने जमाने के निशान को नहीं समझते, अपने जमाने में तमीज नहीं कर सकते। तो तमीज वो क्या सिखाना चाह रहा था उनका? तमीज का मतलब ये थोड़ी है कि गाली नहीं देनी, वो नहीं करना। ये तमीज हम बड़ी सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते कि मैसेज दे विच तो दूसरी कलीसियावां दे विच की फर्क है। ये तमीज चूंकि हमें नहीं है ना। अब ये लफ्ज बड़ा सख्त है, लगेगा सख्त, हालांकि सख्त नहीं है। तमीज एक लफ्ज है, समझ रहे ना? अब तमीज के लफ्ज को जो बाइबल में बयान किया गया है वो है फर्क निकालना, इंटरप्रेट करना, किसी बात की तफसील देना, ये है मतलब। आमीन। तो तमीज आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या, ये जो हम मान रहे हैं, हमारा एक जो ग्रोह है वो मान रहा है कि ये करें, क्या ये बाइबल अलाउ करती है? अगर बाइबल अलाउ नहीं करती तो उनको तमीज नहीं है बाइबल की कि क्या मानना है। तो यीशु के जमाने में यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें फर्क नहीं पता
अपने जमाने का कि आपका जमाना कौन सा चल रहा है। तो आज लोगों को तमीज नहीं है, उनको फर्क नहीं पता कि हम अपने जमाने में दरअसल माने क्या। भाई यीशु मसीह की तीन आमदें हैं, बात समझिए। तो अपने अपने जमाने वाले जिस जिस जमाने में यीशु आया उनको तमीज होनी चाहिए थी कि हमारे जमाने में यीशु आ चुका है। सही होगी बात? हालेलुया। अब जिनके लिए आया, जिस जमाने में आया था, उनको कुछ को तमीज थी और वो समझ गए। कौन थे पहले तीन कह दिया, सॉरी ये रॉन्ग डॉक्ट्राइन है, तीन नहीं थे, कई मजूसियों को समझ आ गई। हालेलुया, समझ आ गई। और क्या समझ आई कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? हम उसका सितारा देखकर उसे, अब ये थोड़े से लोग थे, कई थे, कुछ मैनीज कह लो, लेकिन ये मैनीज जो होते हैं ये लाखों में नहीं होते, कुछ चंद ही एक होते हैं। आमीन। ये आगे कई जमानों, कई दूर सफर करके, कई मीलों दूर, कई ठीक है मंजिलों को तय करके आ गए। अब इनको तमीज थी कि पैदा हो चुका है। गडरियों के पास फरिश्ता आ गया, उनको तमीज थी कि जाना चाहिए। क्या ख्याल है? और ये जो लोग थे, लोगों को काबिल कबूल नहीं थे, जिनको तमीज थी। उन बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये बात समझ आ रही है? जिनको तमीज थी अपने जमाने की, उनको लोग पसंद नहीं करते थे। और जिनके जमाने में आया, जितनों को तमीज थी, वो खुदा के हुजूर में पहली आमद के बाद यीशु ने जान दी, तो यीशु उनको साथ ले गया। जिनको तमीज थी, ये पक्की बात। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं ना, लहू के बगैर जमीन में जो आलमे अरवा का नीचे बरज़ख थी, या आलमे अरवा जमीन के नीचे का इलाका था, वहां पर इब्लीस के पास एक हक था, क्योंकि खुदा ने खुद ही उसको हक दिया था, शर्त रख ली थी, जानबूझ के एक चांस दे दिया था उसे कि अब इन्हें मैं आजाद करवाऊंगा अपना लहू देके। आमीन। वरना इब्लीस खुदा से कोई जंग जीत नहीं सकता। लेकिन खुदा चूंकि अपने बात का सच्चा है, अगर खुदा भूल जाता अपनी बात से, फिर जाता, तो फिर इब्लीस कहता तू कहता खुदा, तू तो झूठ है, मैं तो चलो गलत है ही, मैं इब्लीस हूं, बुरा हूं। आमीन। मैं तो एक मकरूह शख्स हूं या मकरूह शख्सियत हूं, एक ऐसा जो आसमान से गिराया गया, लेकिन तू तो ठीक था, तू भी मेरे जैसा हो गया। झूठ बोल रहा है, पहले कह रहा है कि नहीं लहू से आजादी होगी, अब कह रहा है मैं वैसे ही करवा लूंगा। नहीं, तो फिर इस तरह तरीके से ही चलना था। हालेलुया। ताकि जीत खुदावंद की हो पता चले। आमीन। तो क्या हुआ, उसने वहां पर मामला क्या किए खुदा ने, कि यीशु मसीह आ गए उनके दौर के अंदर, लोगों ने पहचान लिया। और यीशु ने जब जान दी सलीब पर और नीचे के इलाका में गए, तो वो गडरिये भी, वो मजूसी भी, सभी जितने भी जो उस वक्त मर चुके थे, अगर मर गए थे तो वो सभी नीचे थे, उनको साथ लेके गया। आमीन। सब पुराने याद के लोगों को साथ ले गया। उसके बाद यीशु आसमान पर चला गया है। यीशु आसमान पर चला गया था ना 28 बाब में। उसके बाद मुझे बताएं, उसके जन्मदिन की डेट को ईद के तौर पर यहूदी मना रहे हैं या क्रिश्चियंस? बताएं आज। भाई जिनमें पैदा हुआ था वो मना रहे हैं कि नहीं? नेवर एवर, कभी भी नहीं मनाएंगे। तो हम क्यों मना रहे? क्या यीशु ने कहा था मेरा जन्मदिन मनाना? वैसे क्या है, कहा तो नहीं था। फिर चले, अगर नहीं भी कहा था तो एनजी कर लो, कोई डेट ही पता हो, नहीं पता। पर चूंकि मजे हैं सबके, बात समझ है ना? मेल के अपने मजे हैं, उस दिन एंजॉयमेंट खुली होगी, 2 महीने की इकट्ठी सैलरी मिली होगी, तबाही उतर रही होगी हर चीज में, है ना? आगे से दूसरी भी दुकानों वालों ने मुंह खोले होंगे। और भाई ब्रैनम का इस पर बड़ा जबरदस्त मैसेज, उन्होंने कहा ये कारोबारी दिन है, दिस इज नॉट अ रिलीजियस डे, ये कोई मजहबी दिन नहीं है, ये कारोबारी दिन है। और दूसरा, इसमें जो काम होते हैं वो इब्लीसी होते हैं, खुदा के तो होते ही नहीं। कहां पर सेंटा बाइबल में? आप तो हजारों रुपए लगा देंगे वो सेंटा बनाने के लिए, घर में ले जाएंगे। बच्चों को भी सेंटा बनाया होगा आप लोगों ने, सबने सभी हैं इसमें। बात समझ रहे हैं? भाई उस दिन को मना रहे हो
जिसमें यहूदियों के बीच में खुदावंद यीशु की पहली आमद हुई 2000 साल पहले यहूदियों के बीच में, उसको मनाते जा रहे हो। आपके दौर में आमद हो चुकी मुकाशवा 10 में, उसको मनाते ही नहीं हो। भाई जी तुसी कहंदियां गल्लां करदे हो ठीक है, तो मैं कोई जेब चो कर रहा हूं? मैं बाइबल में से आपको मुकाशवा 10 में मैंने पढ़ाया कि मुकाशवा की किताब में जोरावर फरिश्ता उतरा और उतरने के बाद वो वापस नहीं गिरा है, ध्यान रखियो गालदा। और वो फरिश्ता पता है कौन है? ये वही फरिश्ता है जो जलती हुई झाड़ी में आया था। ये वो फरिश्ता, मुझे इस बात को बयान करने में खुद खुशी हो रही है कि हम झूठे नहीं है, झूठ पर नहीं खड़े। ये वो फरिश्ता था जो झाड़ी के अंदर था। मूसा देखने को आगे बढ़ा, उसने कहा मूसा रुक जा, पांव से जूता उतार। एक्सपेरिमेंट बाद में करी, पहले जूता उतार। उसने कहा कौन है? उसने कहा मैं यहोवा खुदावंद रब्बुल अफ़वाज और बहुत कुछ और। लेकिन बाइबल में शुरू में लिखा था वो फरिश्ता है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है? क्या खुदा फरिश्ता है? नहीं, खुदा फरिश्ता नहीं है, वो फरिश्तों की तरह दिखाई देता है। आमीन। और उसके बच्चे भी, उसने कहा मेरे जितने भी हैं ना वो फरिश्तों की तरह दिखाई देंगे। आमीन। आसमान पर लोग फरिश्तों की तरह होंगे। गो के परों वाले फरिश्ते हैं। खुदावंद ने क्रिएशन की है, एक तख्लीक ऐसी भी की है कि वो जो परों वाले हैं, 6 परों वाले, 2 परों वाले और 4 परों वाले। आमीन। और कुछ मुकर्रब फरिश्ते हैं, कुछ करूबी हैं और कुछ इसी तरह के और भी। इन पे फिर कभी बात होगी। तो मैं बात करने की कोशिश जो आपके सामने कर रहा था मेरे अजीजों, वो ये करने की कोशिश कर रहा था 2000 साल पहले यीशु की आमद हो गई यहूदियों के बीच में। उस आमद को यहूदी नहीं समझ सके, कुछ लोग समझ सके जो पहली आमद में चले गए। आमीन। और अगर पहली आमद में नहीं भी गए ना, नहीं भी गए, उनको मौत नहीं आई यीशु के मरने के बाद कुछ ही दिनों, कुछ ही मतलब, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब यहूद मजूसी आए थे यीशु मसीह का एज ए बच्चे के तौर पर सजदा करने के लिए, जब वो छोटा था यहूदियों के बादशाह के तौर पर, तो उस वक्त उनकी एज क्या होगी उन मजूसियों की? और फिर आगे 30-32 साल और लगा ले, क्या ख्याल है? तो अगर तो वो नहीं जिंदा तो फिर चले गए आसमान पर यीशु के साथ, ले गया ना यीशु नीचे से रूहों को। गल समझ आ रही है? हाँ भी बोलिया करो, मैंने पता तो चले समझ आ रही है। शुक्रिया, मेहरबानी। तो अगर नहीं भी गए पहली आमद में वहां पर, तो वो दूसरी आमद में लोगों के साथ चले जाएंगे। आमीन। लेकिन याद रखिए यीशु के लहू के पीछे, उसका ईमान लाने के पीछे जितने भी हैं वो सब जाएंगे। आमीन। अब एक खास बात बताने लगा, खास बात। हमारे जमाने में यीशु आ चुका हुआ है। यीशु हमारे जमाने में आ चुका हुआ है, लेकिन हमने उसको अभी तक पहचाना नहीं है, हमारी गलती है। लोगों ने अभी तक उसे जाना नहीं है, हमारी गलती है। उस वक्त किस हालत में आया था यीशु मसीह? बताएं मुझे। बदनी हालत में, एक बच्चे के रूप में बदल लेकर बच्चा बढ़ता 30 साल का हो गया। आमीन। और जो कंप्लीट बड़ा हो गया, कह लें कि पूरी तौर पर जवान हो गया, तो फिर खुदावन ने मुनासिब जाना कि यीशु मसीह के अंदर आके रहे। और फिर आसमान उसके लिए खुला, और यीशु मसीह ने फिर बाद में दावा भी कर दिया कि बाप मुझ में और मैं बाप में हूं, बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। लेकिन मेरे अजीजों, उससे पहले खुदा यीशु मसीह ने दावा नहीं किया, ना ही यीशु ने खिदमत की। इस बात को कभी छोड़िएगा मत। यीशु मुकद्दसा मरियम के पेट से खुदा नहीं है। बात समझ गए? इन बातों को जान गए ना? हाँ, यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के पेट में से लेकर 30 साल की एज तक यीशु मसीह खुदावंद नहीं है, खुदा की हैसियत नहीं है उसमें, खुदावंद की हैसियत नहीं। लेकिन जब बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद आसमान से अलूहियत उतरी, तो फिर वो मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु है। आमीन। फिर वो खुदावंद यीशु है, खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इन बातों को आप जानिएगा। हमारे जमाने में यीशु आ चुका, लोगों को पता नहीं। उनके जमाने में यीशु आ चुका, लोगों को पता नहीं था। हालेलुया। हमारे जमाने में यीशु रूह की हालत में आ चुका हुआ है और 7 कलीसियाई जमानों में चल फिर रहा है।
अब 7 कलीसिया जमानों में अगर वो चल फिर रहा है, ध्यान दे, जरा टेक्निकल सवाल है, तो 7 कलीसिया जमानों में अगर वो चल रहा है तो 7वां जमाना क्या है? हमारा। आमीन। 7वां जमाना हमारा ही है, ये दौर 7वां जमाना है। तो 6 में चल चुका, इसका मतलब गया कहीं नहीं, यहीं पे था। अब 7वें में भी चल रहा है। हालेलुया। लेकिन ये जो चल रहा है, ये समझ किसे आ रहा है? 7वें जमाने वाली कलीसिया को समझ आ रहा है कि चल फिर रहा है। और इस 7वें जमाने की कलीसिया को यह भी समझ है कि पिछले 6 में जब वो चल फिर रहा था, उनको क्या क्या रहा था, यह भी 7वें वक्त के लोगों को पता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए 7वें जमाने के लोग जानते हैं, जो हकीकी कलाम के साथ खड़े हैं, कि अब यीशु मसीह की जो ईद है, खुशी मनाने का वक्त है, वो है उसने जो दिया हमें। वो क्या दिया था? खुली हुई छोटी सी, उस छोटी सी खुली हुई किताब में लिखा गया था, ये तो जरा बताएं, कोई थोड़ा बहुत बता दें, छोटी छोटी बातें, क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि औरत पास्टरा नहीं बन सकती। उसमें लिखा था कि वो जो सांप ने बीज दिया था, फल दिया था, वो क्या था? उसमें लिखा था कि ये जो हाम था, ये कौन था? उसमें लिखा था। उसमें लिखा था कि पादरियां में नहीं बन जाना, शादी करानी है भाई पहले। उसमें लिखा था। उसमें लिखा था बहुत कुछ जो लोगों को हजम नहीं होता, वो उसमें लिखा था। और ये आया किसके पास? ये किताब आई किसके पास? नबी के पास। और नबी का मैंने बताया कि कोई भी उम्मत, कोई भी कबीला, कोई भी कौम, कोई भी कलीसिया, कोई भी नस्ल, आमीन, नबी के बगैर यतीम है। आमीन। और यीशु ने कहा था, भावे कुछ भी हो जाए, दुनिया में नहीं देखेगी, लेकिन मैं तानू यतीम नहीं छोड़ाऊंगा। मैं आऊंगा। हालेलुया। भाई कैसे आऊंगा? जिस्म में तो आ नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब क्या? किसी का जिस्म लेके आऊंगा। अब बात आ गई थोड़ी सी आपके समझने वाली। भाई जिस्म लेके आऊंगा, किसका जिस्म लेके आऊंगा? ये 7वें जमाने वालों के लिए है, जिस्म लेके आऊंगा, पिछले वालों के लिए नहीं जिस्म लेके आऊंगा। तो मुझे एक बात बताएं, पौलुस रसूल फरमाते हैं नबियों में किसका रूप था? तो हमारे जमाने के नबी में किसका रूप था? अगर नबियों में मसीह का रूह है, तो अब वो रूह जो मसीह का है, जो हो चुका और चला गया था आसमान पे, वो किन के जरिए आया? नबी के जरिए से। और हमारे जमाना यतीमी का जमाना नहीं है। हम तो नहीं है यतीम, हम तो बेआसरा नहीं है, क्योंकि हमारे पास नबी के जरिए से मसीह आया है। हालेलुया। नबी के जरिए मसीह आया, और नबी ने बताया कि अब मसीह इस जमाने को क्या कह रहा है? इस जमाने को वो कह रहा है कि मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत, ये किसको शिकायत कर रहा है? क्या दुल्हन को? नहीं, कलीसिया को। आमीन। बात समझ? कलीसिया तो सभी होते हैं, लेकिन दुल्हन सारी लड़कियां नहीं होती हैं, किसी एक को नहीं चुनना है ना। है ना? बात समझ? तो दुल्हन होने के लिए इंतखाब है एक बस। और वैसे भी बाइबल मुकद्दस में और मसीहत में एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो बैरियर दिया गया है, वो ये दिया गया है कि एक मर्द एक ही बीवी का शौहर है। आमीन। मलाकी कहता है क्योंकि खुदा ने इब्तिदा में एक के लिए कोई बनाया था। हालेलुया। तो किसी एक ही कलीसियाओं में से कोई एक ही दुल्हन बनेगी। हालेलुया। बनेगी या बन चुकी है? बन चुकी है, क्योंकि जब उसने बीज ले लिया था, तो बीज जब उसने कंसीव किया तो जिंदगी पैदा होना शुरू हो गई। अब पेट कड़वा हो चुका है। आमीन। अब तकलीफें शुरू हो जाएंगी, और तकलीफें ये अपनों की तरफ से भी, घर वालों की तरफ से भी, और कलीसियाओं की तरफ से भी आपको हो जाएगी। क्योंकि जो आप कहेंगे, जैसे यीशु जो कहता था, फकीर फरीसियों समझ लीजिए, ऐसे जो आप बोलेंगे वो उनको समझ नहीं आएगा। हमारी कोई बेटी किसी से बात कर लेगी कि बहन जी आपने क्यों बाइबल उठा के डाइस पे खड़ी हैं,
आपको तो हक नहीं, तो वो बोलेंगे आप बिदती लोग, आप किसी बिदती शख्स की तालीम पे चल रहे हो, और आपको 1000 तरह के हवाले देने शुरू कर देंगे वो। क्या ख्याल है? तो मैं अक्सर बिद्दत की डेफिनेशन बताता होता हूं कि बिद्दत किसे कहते हैं। वो बात जिसका तज़किरा, जिक्र, वो बात जिसका जिक्र तफसील या तफसीर, तफसील या तफसीर, आमीन, या हवाला बाइबल में ना हो, वो बिद्दत है। लेकिन जिसका हवाला, तफसीर, तफसील बाइबल में है, वो बिद्दत नहीं है। हालेलुया। और खास तौर पर ये कि बाइबल के सिलेबस में जो कुछ भी लिखा, वो मुकाशफा की किताब में छोटी सी जो किताब दुल्हन को दी गई है, नबी को दी गई है, उसके जरिए पूरी सिलेबस की किताब को समझाया गया है कि इसमें असल में जो पढ़ते हो लिखा क्या है। आमीन, हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में बताया था कि लोग सेमिनरी करते हैं, बहुत कुछ और भी करते हैं, और कहते हैं कि, और फिर जिनके घर में जाते वो भी पूछते हैं, भाई जी सेमिनरी कितों की थी, और उसको पादरी मानते हैं सेमिनरी के बायस। किसके बायस? सेमिनरी के बायस। जबकि आप जानते हैं, मैं इसको वो नहीं कह रहा कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, लेकिन आप देख लेंगे कि जब आप सेमिनरियों में सीखेंगे वो सिखाया गया, और आप जब बाइबल की मुकाशफाती किताबों में से इंफॉर्मेशन लेंगे, जमीन और आसमान का फर्क होगा। फर्क क्यों होगा? फर्क इसलिए होगा कि सेमिनरी के अंदर आपको कोई नबी नहीं सिखा रहा होता। गल समझ आ रही? कि सेमिनरी में, कॉलेज में आपका जो प्रिंसिपल वो होता है, किसी भी कॉलेज का डीन ऑफ स्टूडेंट होता है, या हेड ऑफ स्टूडेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, या वहां के आला टीचर्स और डॉक्टर्स होते हैं, मुफस्सरीन होते हैं। मेरी बात समझ रहे? वो जो आपको सिखाते हैं वो नबी नहीं होते। और भाई ब्रैनम कहते हैं कि नबी के कलाम में और पादरी के कलाम में जमीन और आसमान का फर्क है। सेमिनरी के कलाम में और नबुव्वतों की किताब की, मोहरों की किताब की तालीम में जमीन आसमान का फर्क है। पादरी आपको कभी ये नहीं कहेगा कि क्रिसमस ना मनाओ। पादरी आपको कभी ये नहीं कहेगा कि भाई जी डेट पता है या नहीं पता, क्रिसमस मनाओ बस। आमीन। वो कहेगा बस चल रहे चलने दो। पादरी आपको कभी ये नहीं कहेगा कि पुत्र ऐ नहीं करना दे, वो करना दे, वो नहीं करना दे, करना कोई नहीं कहेगा। और भाई ये भी कहते हैं कि हमारे जमाने के पादरियों ने कलीसिया से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वो उनको अलग से ले जाते हैं और कहते हैं बहुता नहीं कहना। तो मुझे बताएं कि पादरी का हाल क्या होगा, ये बताएं मुझे पहले। खुदावंद ने कहा बहुत बुरा हाल होगा इसका, क्योंकि मैंने कहा था बताना है, और उसने कहा नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज करना। बताना तो चाहिए ना, हाँ निकालना नहीं चाहिए, लेकिन बताना जरूर चाहिए। क्यों जी? निकाल नहीं देना चाहिए, मुझे नहीं लगता निकाल देना चाहिए। और मैं इस मामले में फॉलो करता हूं यीशु मसीह को। यीशु मसीह के शागिर्दों के अंदर एक शख्स बड़ा गलत था, और यीशु को पता था। आमीन। यीशु को सब वाज़ेह था, लेकिन यीशु ने उसे ये नहीं कहा यहूदा चला जा हमसे, तू चला, तू ठीक नहीं, तू चर्च को खराब कर रहा है। और उसे ये पता था ये चर्च को खराब कर रहा है। बात समझ? हम ये नहीं कह सकते यहूदा बहुत अच्छा था इसलिए खुदावंद ने कहा होगा चलो खैर ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, खुदावंद को पता था ये ठीक होने वाला नहीं है, पर मैंने इसे नहीं कहा। लेकिन आप याद रखिए, जब खुदा यीशु मसीह बर्दाश्त करता है और वक्त आने पर वो शख्स अलग होता है, तो उसकी हालत क्या होती है ये पता है आपको? क्या हुई थी यहूदा इस्करियोती की हालत? खुदावंद कहता है जो बार बार कमी को गर्दन कशी करता है, उसकी हालात पता है ना क्या लिखा? तो इनको इजी मत लें, इन बातों को इजी मत लें, ये बड़ी खास बातें हैं। तो मेरे अजीजों अपने वक्त को पहचानिए। आज का हमारा टॉपिक, मैंने टॉपिक ही नहीं बताया, देखें पूरा मैसेज सुना दिया, टॉपिक नहीं बताया। आइडेंटिफाई योर एज, अपने टाइम को पहचाने। आप इसे टाइम पीरियड कह सकते हैं, अपने वक्त की जो मियाद है उसको जान कह सकते हैं। आपका वक्त जो चल रहा है वो दीगर लोगों की तरह नहीं चल रहा, आपका वक्त चल रहा है मैसेज के साथ, और मैसेज के अंदर आपके पास जो कुछ है दीगर लोगों के पास नहीं है। लेकिन अगर दूसरों के पास नहीं है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता।
उन्हें ये समझ नहीं आता। मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, शॉर्ट सी बात करने लगा हूं, टाइम आपका बचाना है, लेकिन आज हमने शुरू ही लेट किया था, 12:15। मैं एक जगह बैठा था, काफी लोग थे, अपने ही थे, और उसमें मैं किसी भाई से बात कर रहा था, तो उसने कहा भाई ये बात आपने जो की है मुझे हजम नहीं हो रही, और वो भी पास्टर था बंदा। तो मैंने कहा भाई क्यों हजम नहीं हो रही? मुझे कहते ये जो आप कह रहे थे कि आदम खुदा का बेटा है, ये कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई मेरे पास तो अभी बाइबल नहीं है, मैं आया हूं यहाँ पे बाय द वे, रास्ते से आया हूं, तो आपके पास तो होगी। कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा खोले। तो मैं उसे ले गया लूका की इंजील के 4थे बाब के अंदर, 3रे या 4थे बाब के अंदर, जहां पर यीशु मसीह का निस्बनामा है और चलता है आदम का, और वहां पर लिखा हुआ है कौन किसका था। वहां पर आगाज होता है कि जैसा कि समझा जाता था यीशु यूसुफ का बेटा, जैसा कि समझा जाता था। बात समझ रहे? और वो एली का और वो मतात का और वो इसी तरह करते 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 कौन किसका, चार सी बात कर रहा हूं। तो जब नीचे आता है आदम पर, तो आदम का लिखा हुआ है वो खुदा से था। आदम किससे था? तो अगर खुदा से था तो आपका मतलब बताए ना जरा, इसका मतलब मुझे सीधा सीधा। तो मुझे कहता है नहीं नहीं भाई ये बात हजम नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात, जिस तरीके से आप कहते हैं वैसे नहीं है। मैं आपको शॉर्ट सी बात बता रहा हूं गवाही के तौर पर। आमीन। मैंने कहा ओके चले आप मुझे समझाएं, मैं आपसे सीखता हूं, समझाएं मुझे आप। मुझे कहते हैं जैसे आदम खुदा का बेटा है, वैसे जैसे यीशु खुदा का बेटा है वैसे आदम नहीं है। मुझे कहते हैं जैसे आप समझते हैं इसे खुदा का बेटा वैसे है नहीं है। मैंने कहा चले बताएं मुझे कैसे है। कहते हैं यीशु मसीह खासुल खास खुदा का बेटा है। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस कहती है पहला आदम और दूसरा आदम। दूसरा आदम पहले आदम से हटके नहीं है, उसी की तरह का है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि एक गिर गया और दूसरा नहीं गिरा, ये फर्क है। अब मैंने कहा बताएं मुझे, आप मेरे अजीज पास्टर साहब, मैंने कहा आप बताएं आप किसके बेटे हैं? मैंने कहा ताड़े वालद दी गल करन, मैं ताड़े वालद दे वालद दी गल करन और उन्होंने भी वालद दी गल करन। गल समझ रहे हो? जो सबका वालिद है, बाप है, वो कौन है? कहते जी खुदा, मैं खुदा का बेटा हूं। मैंने कहा किस तरीके से बताओ मुझे, किस तरीके से हो बेटे तुम खुदा को? हजार लोग तुम्हें नहीं मानते कि तुम खुदा का बेटा, लेकिन तुम सर पीटोगे कि नहीं हम खुदा के बेटियां भी हैं बेटे भी हैं, एज ए क्रिश्चियन कहते हो ना। लेकिन वो तुमसे कहेंगे नहीं 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 वैसे नहीं हो जैसे तुम समझते हो, किसी और तरीके से। और वहां पर तुम हजार मसाले दोगे कि नहीं नहीं हम तो खुदा के बेटे हैं। भाई किस तरीके से? किस तरीके से? पानी के जरिए से, पानी से पैदा हुए, बपतिस्मा के जरिए से। दुनिया में लाखों बेटियां और बेटे, करोड़ों बेटियां और बेटे डेली कलीसियाओं में हर रोज के हवाले से, हर रोज डेली बेस पर क्या होता है, वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं और बाद में उनके करतूत, कैरेक्टर्स क्या लगता है कि वो खुदा के बेटे और बेटी हैं। तो आपने भी पानी का बपतिस्मा ही लिया होगा और क्या किया होगा? क्या ख्याल है? पानी है किसी के पास? ओके। तो भाई उसका बेटा होने के लिए आपको मानना पड़ेगा सबसे पहले उसके हुक्म को, जिस तरीके से उसने कहा कि ये मेरा बेटा और बेटा। तो मेरे अजीज जब आप बताएंगे लोगों को तो आपकी बातें लोगों को समझ नहीं आएंगी। तो मैं इसको खत्म करने लगूं अभी। तो हमें अपने जमाने में, उस जमाने में यीशु मसीह आया तो उसने कुछ बातें उस जमाने के लोगों को बताई जो उनको समझ नहीं आती थी। हमारे जमाने में यीशु आए रूह की हालत में, मुकाशवा 10 बाब के मुताबिक उसने कुछ बातें बताई, लोगों को समझ नहीं आ रही थी। सही होगी बात? हालेलुया। इसी तौर पर हमें यह जानना है, पाक कलाम में लिखा है वो जो था जो है और जो आने वाला है, वो जो था जो है और जो आने वाला है। इसका क्या मतलब है? था कब? लोग कहते हैं वो अज़ल से था। हाँ भाई वो था, लेकिन किस हालत में? रूह की हालत में। आमीन। लेकिन ये जो था और जो है और जो आने वाला है की बात हो रही है, ये है यीशु मसीह की 3 आमदें।
हालेलुया। यीशु मसीह की कितनी आमदें? 3 आमदें। समझ ले इस बात को। था कब वो? यहूदियों के बीच में वो था, बदन के अंदर। बदन तो था ना, बदन तो था ही होता है, इसलिए एक दिन खत्म होना होता है, इसकी हालत में चेंज होना होता है। हालेलुया। तो बदन था, उसके बाद जो है किसमें? रूह में। जो था वो तो हमें पता है, पर जो है वो हमें पता नहीं है। बात समझ आ रही है? आमीन। लोगों को जो था उसका दिन मनाएंगे, लेकिन जो है उसको कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि यस्सु के जमाने में जब वो है था तो सदूकियों और फरीसियों ने कहा हम नहीं मानते। आमीन। तेरी उम्र तो अभी 50 की नहीं हुई, तू कैसे कहता इससे पहले कि इब्राहिम था, मैं हूं? नहीं मानते थे। यस्सु ने मौजज़ा किया, जन्म के अंधे को सही कर दिया, मान ही नहीं रहे थे। आमीन। उसने बता दिया, फिर भी नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि जो नजीस है नजीस होता जाएगा और जो पाक है पाक होता जाएगा। कलीसियाएं कभी आपको समझ नहीं सकती। तंजीमी सिस्टम, तंजीमी कलीसियां आपको कभी समझ नहीं सकेंगी, कभी नहीं। हाँ, एक काम जरूर करेंगी, वो आप पर गलबा हासिल करने की कोशिश करेंगी। किस तरीके से? काउंटी के जरिए से, बिल्डिंग्स के जरिए से, तालीमों के जरिए से, साजों के जरिए से, क्वायरों के जरिए से, कपड़ों के जरिए से, जितना भी गिनते जाएंगे गिनते जाएं। उनकी कलीसिया क्रीम लेवल की कलीसिया होगी। आमीन। शहर के मेयर के साथ, सबसे बड़े मेयर के साथ उनके पादरी की दोस्ती होगी। डीआईजी पुलिस आपके इलाके का उसका वाकिफ होगा। आमीन। उसके एक इशारे पे यहां पर पुलिस आ जाएगी, एक इशारे पर यहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम हो जाएंगे, वो जो चाहे करवा सकते हैं। ये है, और यही बातें आपको लगेगा कि वो हमसे बेहतर है। बेहतर नहीं है। आमीन। वो सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं जिनके अंदर हड्डियों और भूख के अलावा और कुछ नहीं रखा। आमीन। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा था, अच्छा आदमी अपने दिल के खजाने से और बुरा। तो ये अच्छी और बुरी चीजें हैं क्या? बेसिकली आपके वक्त का कलाम और कलाम की तमीज। आमीन। आपको पता हो कि आप जमानों में, तालीमों में, कपड़ों में, आमीन, गाड़ियों में, मोबाइलों में बड़ी तमीज करते हैं। आपको यह पता है कि किस डेट को कौन सी कमेटी देनी है हमने, और आपको पता है कि काउंटी कैसे करनी है। ये 10 नोट हैं, 20 नोट हैं, मिसाल देने लगूं, सब कुछ पता है। चाहे आपको अलग वे भी ना, आप एक बार भी स्कूल ना गए हो, लेकिन आपको अपने जमाने का पता नहीं है। क्यों नहीं है? खुदावंद ने कहा क्यों नहीं है पता तुम्हें? सलामती तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम्हें पता नहीं है। और फिर उसने कहा ये थोड़े वक्त के लिए सलामती तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर ये छुप जाएगी, फिर तुम्हारी हालत बुरी हो जाएगी। आमीन। तो मेरे अजीजों, ये मैं आपको मैसेज इसलिए सुना रहा हूं कि ताकि आप मजबूत हो। मुझे पता है आपको तो पता है इन चीजें, ये चीजें, और आप इन चीजों पर बिलीव करते हैं, लेकिन आप इस बारे में थोड़ा सा बाखबर रहें, कॉन्शियस रहें कि आपके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, कहीं उनकी चमक देख के आप ये ना सोच लें कि ये हमसे बेहतर है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इन बेहतरों के बारे में कहा है, इन अच्छों के बारे में जो बड़ा अपने आप को बेहतर समझते हैं या नजर आते हैं, उनके बारे में कहा है कि नहीं नहीं, ये सफेदी फिरी हुई खबर है। आपको पता है बदन के एतबार से ना पुराना बनी इस्राइल खुदा को पसंद आ सकते थे, अपने करैक्टर, अपनी वफादारियां, अपने कामों के पास कभी पसंद नहीं आ सकते थे। कैसे आ ही नहीं सकते थे? खून देते थे बकरों का, बछड़ों का। आमीन। हर साल के साल। आमीन। और पिछले माफ और अगले शुरू। आमीन। गल समझ आ रही सारे? ठीक है। तो वो सारे करते थे इस तरीके से। खुदावंद ने एक कंप्लीट पैकेज रखा हुआ था, लेकिन कुछ खास के लिए रखा हुआ था, और वो खास आखिरी जमाने की दुल्हन है, मैं और आप। हमारे लिए कंप्लीट पैकेज में क्या रखा? खून बहा दिया उसने। हमारे लिए कंप्लीट पैकेज में उसने खून बहा दिया। उसने कहा बकरों का खून नहीं, बछड़ों का नहीं, बेअब बर्रे का खून। आमीन। उसने हमारे लिए कंप्लीट पैकेज में इशायर बानी की हालत को चेंज कर दिया। उसने कहा अब उस तरह की फसा नहीं होगी, अब इस तरह की होगी। आमीन। और फिर कई जमानों तक इस तरह की फसा होती गई, लेकिन याद रखिए दुल्हन के लिए इससे भी आगे की एक चीज थी, और वो क्या थी? फसा में वो क्या खाते थे? गोश्त। क्या खाते थे? फसा किसका बनाया जाता था? बर्रों का ज़बह करने के बायस बेखमीरी रोटी के साथ खाना था उसे। ऐसा ही है कि नहीं? उन कानून समझ रहे हो? आगे चले तो यीशु के दौर तक ये चला। यीशु ने इसको चेंज किया, किसमें? अपने लहू में।
अपने लहू और गोश्त में। आमीन। जब हम रोटी खाते समझ लो उसका गोश्त खाते हैं। और यस्सु का गोश्त यानी उसका बदन जो है बेखमीरी रोटी भी तो है। आमीन। आमीन। जिसको खमीर नहीं लगा, खमीर का मतलब खराब नहीं हुआ। आमीन। तो वो हम मतलब इसमें मैं और उसमें रोटी में उसकी याद में ये करते हैं, करना चाहिए। लेकिन इससे अगला स्टेप क्या है? उस जमाने में भी यीशु मसीह ने एक चीज दी थी उनको खाने के लिए, दी थी क्या नहीं? लो ये खा लो, बांट लो, ये मेरा बदन है, नया अहद है। आमीन। बात समझ आ रही है सबको? तो बोले आमीन। लेकिन फिर जमाने आगे बढ़े और 7वां आ गया। 7वें जमाने मुकाशवा 10 बाब के अंदर लिखा है, वो उतरा नीचे और उसने एक और चीज दी। उसने कहा खा ले। बात समझ रहे हैं? तो आपसे हमारे लिए कौन सी फसल होगी? कौन सी? मुकाशवा, खुदा के भेदों की किताब, खुदा के भेदों की रोटी, कलाम रोटी है। आमीन। हालेलुया। इसको भी खाना है, इसको खाएं ना और यीशु मसीह के बदन खून और की यादगार में शामिल होते रहें, उससे कुछ नहीं होगा। होगा किससे? जब तक आप ये वाली जो उसका मतलब है, उस फसा का मतलब क्या है जो यीशु ने कायम किया? ये मुकाशवा की किताब, जो कि मोरों की किताब है जो दी गई। और आज कलीसियाओं के पास, बनी इस्राएल के पास एक फसा है जो मना रहे थे उसी जमाने में आजादी का। फिर मसीहों के पास आया और उन्होंने उस फसा को जो यीशु ने कहा था मना रहे हैं, बगाड़ कर, उसको बिगाड़ कर मना रहे हैं। कैसे? कहा था बैठो शाम को। आमीन। वो कहते नहीं, लिखा है जब कभी तुम बैठो, जब कभी तुम। तो जब कभी में हम जब मर्जी बैठ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ये आप बहाना ढूंढ रहे हैं अपनी आसानी के लिए। सुबह लोग इकट्ठे होते ने ये सब कुछ कर लो, जबकि फसा ईशा ये शाम का है। आमीन। आमीन। अब उन्होंने बिगाड़ दी, उन्होंने सुबह को देनी शुरू कर दी और एक और चीज बिगाड़ दी, रोटी की जगह टिक्की मोर वाली। पता ना कैथलिक्स वाले करते हैं। कैथलिक किन्ने ने बैठे हुए तुसी हाले भी कैथलिक हो? पहले थे। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू। अब तो वैसे कैथलिक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब तो देखें इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ आपके पास आ गया। ये कहीं कैथलिक और मैसेज को मिक्स मत कर देना। मिक्स करोगे तो एक नई चीज पैदा हो जाएगी। आमीन। नेकी और बदी की पहचान का दरख्त दोगला दरख्त होता है, वो ठीक नहीं होता, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आमीन। तो क्या है यहां पर जो बात बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं इतने सारे वक्त के अंदर, कि ये शुरू से ही रहा है। पहली आमद में भी लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना, दूसरी आमद में भी यीशु को नहीं पहचान पाए। वो पिछली आमद को दोहरा रहे हैं क्रिसमस के जरिए से। बात समझ रहे हैं? और फिर जब यीशु इनको ले जाएगा तो फिर भी लोगों को समझ नहीं आएगी। लोग इसी जमीन पर होंगे और जंग का इंतजार कर रहे होंगे कि तीसरी जंग लगे, आलमी जंग, आर्मागेडन, जंगे हरमजदून, तो यीशु फिर आएगा लेने। वो तीसरी आमद है और वो लेने वाली आमद नहीं कि लेके जाएगा, नहीं, लेके नहीं जाएगा। वो आपको लेके नहीं जाएगा उस आमद में। वो आसमान से आएगा जमीन पर 1000 साल बादशाही करने। बात समझ रहे हैं? और दुल्हन उसके साथ होगी जो दूसरी आमद में उठाई गई होगी। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों अपने वक्त को समझे, अपने वक्त को समझे। इफ्सियों के अंदर लिखा है, मैं उसको पढ़ देता हूं आपके लिए। उसने कहा वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और वक्त को गनीमत जानने का मतलब क्या है? थोड़े वक्त के लिए यीशु आया था पहली आमद में, ये भी थोड़े वक्त के लिए यीशु आया है अपनी दूसरी आमद में। और फिर जब यीशु आएगा अपनी तीसरी आमद में, उससे पहले क्या होगा? जंगे हरमजदून होगी। आमीन। और उसके बाद मामलात क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अब्दियत में लोग जाएंगे, लेकिन वही जाएंगे जो यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने वक्त को पहचानना है आपको। मैं ईमान रखता हूं कि आपने आज के इस मैसेज को समझा होगा और अपने दिल में रखा होगा, और ये मैसेज आपके लिए जिंदगी को लेकर आएगा। मसीह के कलाम के सुनाए जाने के मुताबिक होने तक। गॉड ब्लेस। आए हम अपनी